नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ऑरा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए और हर एपिसोड में इसी तरह की जानकारी लेकर हम आप सभी के सामने आते हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि ज्योतिष में और ऑरा ज्योतिष में क्या फ़र्क है, किस तरीके से अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ग्रहों को लेकर जो भी सारी भ्रांतियाँ हैं, जो भी आप इतने ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि ग्रहों की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इससे ये प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, इससे ये प्रभाव पड़ेगा, वो सारी बातें शायद बदली जा सकती हैं क्योंकि आप वहाँ पे अपने ऑरा को ठीक कर लेते हैं। और यही सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी। चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं डॉक्टर साहब का स्वागत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जैसे कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, ये सवाल मेरे जहन में भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में तो सर हमने बहुत सारी जानकारी ऐसी प्राप्त कर रखी है ऑलरेडी कि ग्रह ऐसे होते हैं, ग्रहों की दशा चलती है, महादशा चलती है और जब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं पाप ग्रह जिनको बोल दिया जाता है कि ये ग्रह हमारा बुरा करते हैं। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ऑरा ज्योतिष में भी इसी प्रकार की भ्रांतियां हैं या ऑरा ज्योतिष इस ज्योतिष से बिल्कुल अलग है? देखिए, इस ज्योतिष से वाकई में ही अलग है जी, क्योंकि ऑरा ज्योतिष में एक आम धारणा यही है कि आपके सीधे प्लैनेट्स का ही बता दिया जाता है जी। दशाएं, महादशाएं और ऐसा ऐसा हो रहा है और आपके जीवन में ये चीज़ घटित होगी, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। मगर बहुत सारे जब लोग उपाय करते हैं, आपने देखा होगा बहुत उपाय किए जाते हैं, उनके फल नहीं मिल पाते। उसका बहुत बड़े कारण है जो मैंने ऑरा ज्योतिष के माध्यम से उन चीज़ों को मैं आगे लाया। ऑरा प्लस ज्योतिष दोनों को जोड़कर मैंने कंबाइन कर ऑरा ज्योतिष को बनाया। इस ऑरा ज्योतिष के माध्यम से ये पता चल जाता है कि अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल पा रहा, उसका क्या कारण है। क्या आपके ऑरा के कारण ही वो सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं? कौन सा तत्व आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है, या उस तत्व के कारण उस बाकी सब कुछ ठीक है मगर तत्व के कारण, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है, एक तत्व के बिगड़ने से क्या होगा कि आपका कोई भी उपाय आपको आपके लिए कोई कारगर काम नहीं करेगा। इसलिए ऑरा ज्योतिष के माध्यम से हमने पहले आपके ऑरा को ठीक करना बताया। ऑरा का क्या प्रभाव रहेगा, आपका जीवन भर तक कैसा प्रभाव रहेगा, जो बाई बर्थ की एनर्जी है, इनर ऑरा, आउटर ऑरा और अल्फा ऑरा, तीनों ऑरा आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये ऑरा बुक के माध्यम से ही हम लोग बताते हैं कि कौन सा ऑरा आपको जीवन की ऊंचाइयां दे सकता है, क्योंकि बार बार आपका कोई ना कोई ग्रह खराब हो रहा, तो ऑरा के कारण कौन सा ऑरा आपके बार बार उस ग्रह को खराब कर रहा, पहले उस ऑरा को मेंटेन करें, प्लेनेट तो अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। तो ये हमने ऑरा ज्योतिष में यही चीज़ें डाली हैं कि ऑरा को मेंटेन करें, चक्रों को मेंटेन करें, उसके बाद प्लैनेट की बारी आएगी। ऐसे एकदम डायरेक्ट प्लैनेट की कोई बारी नहीं आएगी क्योंकि ज्योतिष में सीधा डायरेक्ट ग्रहों को देखा जाता है, मगर हम लोग सबसे पहले ऑरा को देखते हैं, ऑरा के बाद चक्रों को, चक्रों के बाद बारी आती है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, आप सभी ने जाना है अभी डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से अगर आप अपने ऑरा को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। फिलहाल इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के जहन में उठ रही होंगी और साथ ही साथ मेरे जहन में भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि समस्याएँ हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो समस्याओं के आने से पहले ही सचेत हो जाता है और साथ ही साथ अगर समस्या आ भी जाती हैं तो जल्द से जल्द उनका समाधान प्राप्त कर लेता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के जीवन में कोई भी समस्या ना हो, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, चक्रों को बैलेंस करें और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो चलिए नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और अपना टाइम बताना है। यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रत्ना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से, बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, आशीर्वाद। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। चलिए उनका नाम। उनका नाम सुरेश। उनकी डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1958। टाइम बताइएगा। उसका टाइमिंग मालूम नहीं है मैडम। टाइम मालूम नहीं है। अब सर बताइएगा, प्लेस ऑफ बर्थ हम लेते नहीं है, टाइम हमें मालूम है नहीं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, मैं तभी बता सकता बीमार हूँ। रहते हैं और आगे तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन भी नहीं हो जी रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल रत्ना जी लाइन पे बने रहिएगा, यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब आपको पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं। असल में क्या है कि इनकी इस समय में हार्ट चक्र पे एनर्जी रुकी हुई है। हार्ट चक्र पे रुके होने के कारण ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इनको एक छोटा सा मैं काम बता रहा हूँ जो घर पे ज़रूरी है करना। इनको सीधा खड़ा होना है विदाउट चप्पल, और छाती को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर क्लैपिंग बजानी है अपने हार्ट चक्र के ठीक सामने, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से जो एनर्जी नीचे के चक्रों तक जानी चाहिए वो चक्रों पर नहीं पहुंच पा रही। इसके कारण नीचे के 2 चक्रों पर सीधा असर आ रखा है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, दोनों चक्र खराब चल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा और काम में भी कहीं ना कहीं रुकावट चल रही होगी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हार्ट चक्र को ठीक करना है। हार्ट चक्र को ठीक करने के लिए क्लैपिंग 1 मिनट की ताली रोज बजानी, और इस तरह नहीं बजानी, सिर्फ इस तरह हाथ को क्रॉस करके और जोर जोर से 1 मिनट तक रेगुलर ताली बजाएं। और उसके बाद और डेली या हफ्ते में 2 बार बहुत है इनके लिए, हफ्ते में 2 बार नमक के पानी से नहाएं। ताली रोज बजानी है। तो इससे क्या होगा, ऑरा की क्लीनिंग होगी, सारा नेगेटिव ऑरा झड़ जाएगा, और एनर्जी लेवल और हार्ट चक्र, यहाँ पे हमारा मेन जो होता है हार्ट चक्र, इसको समझिए एक हमारा खेत है, इसकी जुताई कर दी तो इसमें ना आप जो बीज डालेंगे वैसे ही आपको अच्छा फल देगा। तो जब आपने क्लैपिंग बजाई तो इसकी एनर्जी एकदम ब्रॉड हो जाएगी, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी पास होगी, इनको अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। साथ साथ मैं चाहूँगा कि बार बार इनके साथ और भी प्रॉब्लम ना आए। एक कलर तो इनको रेड कलर से बचाव रखना, ब्राउन कलर का भी यूज़ नहीं करें, और ब्राउन कलर के कभी जूते ना पहने, ठीक है। इनकी ऑरा बुक ज़रूर बनवा दीजिएगा, इनको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, और इस साल भी मिल सकता है, क्योंकि एनर्जी कुछ फेवर में काम कर रही है। मगर जब तक इनके हार्ट चक्र और इन एनर्जी को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए इनके ऑरा बुक को भी ज़रूर बनवा दीजिए। बिल्कुल। तो चलिए रत्ना जी, यहाँ पे सुरेश जी के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई है, और यहाँ पे इसी तरह से दर्शकों आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आपने यहाँ पर विदाउट इनकी टाइम के अकॉर्डिंगली सारी बातें बता दी है। ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जिनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, चाहे उनकी प्रॉब्लम बिट सिमिलर होंगी। तो एक बात बताइए, आप जो इतने सिंपल से उपाय बताते हैं, क्या ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं? नहीं, ये सबके लिए नहीं है। मैंने तो इनका अभी जो डेट ऑफ बर्थ से ऑरा निकाला है जी, उस ऑरा के अकॉर्डिंग बताया। जी जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, अगर आप सभी को ये लगता है कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स किसी और की प्रॉब्लम से मैच हो रही हैं, तो आपको भी सेम उपाय कर लेने चाहिए, तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए। हो सकता है जैसा उनका ऑरा है वैसा आपका ऑरा ना हो, और वहाँ पे अगर दोनों का ऑरा अलग है तो जाहिर सी बात है उपाय भी अलग ही होंगे। और दर्शकों, अगर आप अपने आने वाले जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने ऑरा को हमेशा अच्छा बना रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को आवश्यकता है ऑरा बुक की। कुछ देर बाद अभी हम ऑरा बुक के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे ऑरा बुक अगर आप बनवाते हैं तो किस तरीके से आपको आपके जीवन में लाभ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अविनाश जी, गाजियाबाद से बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका। हाँ जी, 4 जनवरी 1967 मेरा डेट ऑफ 4 जनवरी 1967। टाइम बताइएगा। टाइम है रात्रि 10 बजे। रात के 10 बजे। जन्म का स्थान तो नहीं चाहिए हमें, चलिए समस्या बताइएगा। मैं दरअसल अपने बारे में जानना चाहता हूँ, अपने करियर के बारे में, काम धंधे के बारे में। जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एडवोकेट हूँ जी। जी बताइएगा सर। देखिएगा कि स्वास्थ्य खराब है क्या इस समय? है। हाँ जी, जी। अच्छा, इस समय पेट का विशेष ध्यान रखिएगा। पेट पर इस समय बुरा असर आ रहा है, और थोड़ा सा इस समय एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा। फिटकरी ले लीजिएगा। फिटकरी लेकर एक छोटा टुकड़ा 50-100 ग्राम का अपने सिरहाने रख दीजिएगा, क्योंकि इस समय में एनर्जी क्लीन होना बहुत ज़रूरी मांग रही है। तो इस फिटकरी क्या है कि कैसी भी नेगेटिविटी हो उसको क्लीन करना शुरू कर देती है, और आपकी एनर्जी इस समय सिर के आसपास ज़्यादा और डिस्टर्ब हो रही है।
तो सिरहाने रखेंगे और 6 से 8 घंटे जो व्यक्ति सोता ही है, तो उससे क्या होगा कि 6 से 8 घंटे आपका ऑरा बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी मूव करती रहती है रात भर। जब मूव करेगी आपकी एनर्जी अच्छी होती चली जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी ऑरा बुक बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस समय आपकी वाणी से संबंधित यानी आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलने के चांस है। 50% की एनर्जी आपके फेवर में इस समय काम कर रही है और 31 दिसंबर तक पूरी तरह से काम कर रही है। तो इस समय अगर आप काम करते हैं तो और साथ साथ अपना उपाय कर लीजिएगा और अपनी ऑरा बुक ज़रूर बनवा लीजिएगा। बिल्कुल। तो चलिए अविनाशी, यहाँ पे आपको बता दिया गया है किस तरीके से आपकी ऑरा एनर्जी काम कर रही है और कितने टाइम तक आपको इसके शुभ फल मिल सकते हैं। और दर्शकों, शुभ फल कितने टाइम तक, क्या हमेशा ही मिल सकते हैं? अगर आपके पास हो सही मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर सुशील खन्ना जी। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कॉल करते रहिए ना, बस सिर्फ कॉल करनी है। घर बैठे बिठाए कॉल कीजिए, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताइए और प्राप्त कीजिए उचित समाधान, जिनको आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगली कॉलर से बात करते हैं। मीना जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीना जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 9 अक्टूबर 1975। 9 अक्टूबर 1975, 75। टाइम बताइएगा। रात के 10 बजे। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है जी। 2013 तक तो बहुत सही रही हूँ, 2014 से मैं बहुत बीमार ही रहती हूँ, बस स्वास्थ्य बिल्कुल बताइएगा। और मानसिक टेंशन भी रहती बहुत। हाँ जी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मीना जी लाइन पे बने रहिएगा। अभी कितना समय हो गया आपकी जो तबीयत खराब है? ये आचार्य जी 2014 से बस शुरुआत हो ही गई है और अभी तक बस ज्यादा ही होती जा रही है। शुगर की भी प्रॉब्लम शुरुआत हो गई है। हाँ, क्योंकि इस समय में सीधी एनर्जी आपके इतने पेट के आसपास मीन्स मणिपुर चक्र कह लो, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और रूट चक्र, मूलाधार चक्र, तीनों चक्रों पे इस समय में एनर्जी चल रही है और ब्राउन कलर की एनर्जी है। और देखिए, ब्राउन कलर की एनर्जी जब भी आती है कहीं ना कहीं पेट से संबंधित या काम से संबंधित दिक्कतें देनी शुरू कर देती है। और इस समय शुगर की जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत अधिक आपके लिए घातक ही सिद्ध हो सकती है। अभी शुगर बढ़ ना जाए, छोटा सा आप एक काम ज़रूर कर लीजिएगा। रोज़ सुबह नाश्ता नहीं करना, खाली पेट पानी पीना है और पानी पीने के बाद, पानी गुनगुना होना चाहिए, पानी पीने के बाद अपने पेट पर 7 टाइम, सिर्फ 7 बार हाथों से थपथपाना है, जोर जोर से थपथपाना है, जैसे ताली बजाते हैं इस तरह 7 बार बजा दिए। रोज़ करना शुरू कर दीजिएगा। एक तो शुगर बैलेंस होनी चाहिए और विदाउट चप्पल होना चाहिए उस समय में, तो इस जगह आपका ऑरा बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिविटी का जो अर्थ है, जो अर्थिंग पैरों के साथ होगा वो अर्थ हो जाएगा, एनर्जी अच्छी होती चली जाएगी। साथ साथ इतना जरूर कहूँगा कि इस समय में रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस समय आप येलो कलर का इस्तेमाल करिएगा और अपने बेडरूम में हो सके तो शाम के समय में 8 बजे के बाद एक कैंडल जला दीजिएगा येलो कलर की, आपको बेहतर तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे ऑरा बुक जरूर बनवाएं आप। जी बिल्कुल। तो चलिए मीना जी, आपने जान लिया है किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑरा बुक बनवाने की हिदायत दी गई है। दर्शकों, ऑरा बुक सिर्फ एक के लिए नहीं, हम सभी को ये हिदायत देते हैं कि आप जल्दी से ऑरा बुक बनवाइए। आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है ऑरा ज्योतिष किताब और ये बुक वाकई आपके सारे चक्रों को बैलेंस करती है, आपके ऑरा के बारे में आपको सारी बातें बताती है। और ये एक ऐसी बुक है दर्शकों जो आपको पहली बार ऐसी बुक दी जा रही है आप सभी को, जो आपको सारी नॉलेज देगी आपके ऑरा के बारे में, चक्रों के बारे में, और साथ ही साथ डे टू डे प्रेडिक्शंस देगी। डे टू डे प्रेडिक्शंस, आपने चाहे कितनी भी किताबें बनवाई हों, लेकिन उसमें किसी में भी डे टू डे प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं। हर रोज़ का हॉरोस्कोप नहीं दिया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सा रंग आप सभी के लिए शुभ है, कौन सा दिन आप सभी के लिए शुभ है, किस तरीके से आपका ऑरा जो बिगड़ रहा है आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कलर्स के माध्यम से, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से, चक्रों को कैसे बैलेंस करना है, यही सारी बातें तो होती हैं जो हमारे जीवन में हमें खुशियां प्रदान करती हैं। तो अगर इन्हीं सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इंतज़ार किस बात का करना है, आज ही इस बुक को बनवाइए। सिर्फ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है इन नंबर्स पे फ़ोन करके और उसके बाद आप इस बुक को बनवा के इसके पूरे फ़ायदे उठा सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तो बने रहिए हमारे साथ।
छोटा सा टॉपिक उठाना है आपने शुगर वालों के लिए कि ना ज्योतिष में तो सर जैसे होता है कि ना बहुत सारे उपाय दे देते हैं कि अगर आपको आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपको शुगर हो रही है, तो आप ये कर लो, आप ये कर लो। नहीं, कुछ नहीं आया ब्लैंक है। नहीं। तो क्या औरत ज्योतिष में भी इस प्रकार के समाधान होते हैं ऐसे करके? ठीक है ना, ये ऐसे करके पूछ लूँगी मैं आपसे। मैं सोच रही थी लेकिन फिर कॉलर्स आ रहे थे ना, तो फिर कॉल ले लीजिए। कॉल तो चाहिए है ना सर? कोई भी कॉल जितनी आएगी उधर हमारे कॉल सेंटर पे हाँ वहाँ जोर पड़ जाता है। यहाँ पे टॉक शो हो जाएगा ना, हाँ तो वहाँ कॉल आनी बंद हो जाती है। हाँ, वही बात है। यहाँ पे जब लोगों को दिखाई देगा ना, लोग कॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट है उनका इसमें, वहाँ बढ़ना शुरू होगा। हाँ, तो ये चीज़ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी एक क्वेश्चन लेके ना फिर कॉल ले लेंगे। बोलिए ना, आपने वो शुगर का बताया था कि सिर्फ पानी पी के तब ही हाँ, हाँ। इससे क्या फ़र्क, वाकई फ़र्क पड़ेगा? हाँ फ़र्क पड़ेगा, और वाकई शुगर खत्म हो जाएगी 3 महीने आदमी खा लेगा। किसी को कोई भी कर लो, दवाई की जरूरत ही नहीं। एक बार दवाई स्टार्ट कर दो ना, परमानेंट फिर आपको लेनी पड़ेगी। आदत ही मत डालो ना शरीर को। शुगर में तो इतना डराते हैं ऐड के सारा में शुगर की दवाई खाओ। हाँ, डायबिटीज़ हो गया है, खूब बेच रहे होते 1500 की, उससे ज़्यादा की सर सेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कमांड नहीं आ रहा, नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं 10 9 8 7 6। चलिए दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी ने सुना था, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने किसी को बताया था कि अगर किसी को शुगर हो जाती है तो शुगर होने के बाद क्या उपाय करना चाहिए। अभी तक हम सभी जानते हैं ज्योतिष में हमने बहुत सारे उपाय सुने हैं, हमने बहुत सारी बातों के बारे में सुना है। मोटापा बढ़ जाता है तो ये उपाय कीजिएगा, इससे मोटापा कम हो जाएगा। अगर किसी को शुगर हो जाती है तो ये उपाय कीजिएगा, इससे आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। बहुत सारी इस तरह की बातें हमने ज्योतिष में सुनी है, लेकिन औरत ज्योतिष में अगर ये बात भी हम सुनने को हमें मिल रही है तो चलिए जानते हैं क्या सर वाकई ऐसा होता है। आपने अभी किसी को बताया था, तो क्या ये कोई भी कर सकता है और क्या वाकई इससे डायबिटीज है, शुगर है, ये खत्म हो जाती है? हाँ, शुगर के लिए जो मैंने अभी टिप्स दिया है ये सभी शुगर वाले भी करके देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ हमारा जो मणिपुर चक्र है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और मणिपुर चक्र के पास हमारी पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज के डिस्टर्ब होने क्योंकि इसमें बीटा सेल्स होते हैं और बीटा सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, शुगर प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने जो उपाय इनको बताया, छोटा सा उपाय, और कोई दवा की भी मैंने ज़रूरत नहीं बताई, सिर्फ में 2 या 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है और थोड़ा सा झुककर अपने पेट पर 7 टाइम्स जोर जोर से, थप्पड़ की तरह, हाँ जोर जोर से जैसे ताली बजाते हैं तो जोर जोर से करना है, 7 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा कि पेनक्रियाज पे भी असर आएगा और मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होगा। जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, क्योंकि चक्र के ढीले होने के कारण ये शुगर की प्रॉब्लम मेन आती है। क्योंकि ये कोई भी बीमारी आती है तो हमारा उस चक्र पर भी उसका असर होता है। चक्र को ठीक करते चली जाइए, बीमारी दूर होती चली जाएगी, क्योंकि ऑरा पे सबसे पहले बीमारी का असर आता है। तो ऑरा भी ठीक होगा, चक्र भी ठीक होगा, उसके बाद वो बीमारी हटती चली जाएगी। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, दवा और दुआ दोनों चाहिए, तो जहाँ तक हो सके अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, साथ साथ दवा ज़रूर लें। इस क्रिया को भी साथ साथ करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको 2 से 3 महीने में ही बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, और एक टाइम 3 महीने बाद तो आप खुद कहेंगे कि दवा छूट गई और मेरी बीमारी भी हट गई। बिल्कुल। तो वाकई चलिए दर्शकों, यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये जानने को मिल रहा है किस तरीके से हम बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। अगर आप इसी तरह से अपनी बीमारियों से परेशान हैं और दवाइयाँ लेकर थक चुके हैं, दवाइयों का आपको लगता है असर अब बहुत कम हो गया है, या जब आप दवाई खाते हैं उतने टाइम तक ही असर रहता है, उसके बाद आप फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो उसके लिए कॉल कीजिए नए नंबर्स पे। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, चक्रों को बैलेंस कीजिए। बीमारियाँ हैं, कोई भी ज्योतिष से संबंधी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, सब कुछ अपने आप ही ठीक होती चली जाएगी। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कॉलर्स हैं, बात करते हैं इनसे। अमित जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अमित जी चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 11 अगस्त 1987। 11 अगस्त 1987। टाइम बताइएगा। 12:55 PM। जी, क्या जानना चाहते हैं, सवाल कीजिएगा अपना। बस मैं अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा पता करना था मुझे। जी बिल्कुल, बताइएगा। क्या पूछना चाहते हैं? फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं या
देखिएगा कि थोड़ा सा आप अलर्ट ज़रूर रहें। ये साल आपके लिए बेहतर चल रहा है और बेहतर तरीके से काम करेगा। वायलेट कलर की एनर्जी जो आपके ऑरा में काम कर रही है, उससे थोड़ा सा मैं जो देख पा रहा हूँ वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट दे सकते हैं या आपके पेट से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। तो पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं आपकी पत्री को भी जो स्कैन कर पा रहा हूँ उसमें आपके पत्री में सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बनी हुई है जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में परेशानी कर सकती है। इसके लिए बस छोटा सा ही आपको काम करना है, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। जो सूर्य को जल चढ़ाना उसमें से चावल और चीनी 2 चीज़ें डालनी है। सूर्य को जल चढ़ाएं और कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो बेहतर तरीके के आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि आपका जो इफेक्ट आएगा वो मणिपुर चक्र पर आएगा जब भी असर आएगा। तो गायत्री मंत्र का है, विस्फोटक मंत्र है और विस्फोटक मंत्र की इतनी शक्ति है इस मंत्र में कि आपके मणिपुर चक्र को बेहतर करता चला जाएगा। और बहुत अधिक नहीं पढ़ना, 11 या 31 बार से अधिक मत पढ़िएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो अपनी ऑरा बुक ज़रूर बनवाएं। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे अमित जी सारी बातें आपने जान ली हैं और इन्हीं सारी बातों के साथ अब फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगले कॉलर हैं हमारे साथ, राजेश जी दिल्ली से बात करते हैं, इनसे स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। राजेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। 28 मई 1967 टाइम बताइएगा जी। सुबह 8:30 जी। क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाहता हूँ जी, भविष्य में अगर मैं जॉब में हूँ, अगर लाइन चेंज करके मैं आगे बिजनेस वगैरह करना चाहूँ तो भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं राजेश जी? जी जी बिल्कुल, बताइएगा। राजेश जी ऐसा है कि मैं ये आपको सबसे पहले एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अभी जो भी काम करना चाहते हैं इस साल तो बिल्कुल मत करिएगा। 31 दिसंबर के बाद आपकी एनर्जी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि इस साल अभी एनर्जी जो है ब्राउन चल रही है और वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। हाँ, अगले साल आपको फ़ायदा दे सकती है और रॉयल्टी आप अपने साथ लाए हैं, धन की कमी नहीं होगी फ्यूचर में। लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। आप लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करिएगा और किसी देवता की करिए ना करिए, मगर लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी है और रात को ज़रूर करें। सुबह के समय ना करें, रात को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और हर अमावस्या की रात को 11:50 से बैठना आपको पूजा करने, चाहे आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का ही जाप करते रहिएगा। 11:50 पे बैठना है अमावस्या की रात को और कम से कम 12:15 25 मिनट तक रेगुलर बैठना है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। इसका लॉजिक बता देता हूँ। अमावस्या की रात को लक्ष्मी का आवाहन होता है और क्या होता है कि फिर साथ ही साथ लक्ष्मी जी के जाने का समय होने लगता है 12 बजे के बाद। तो लॉजिक यह कि जब आप बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएंगी, जाएंगे नहीं, और आपने 12:15 तक पूजा करी तो लक्ष्मी जी आपके घर में स्थापित रहेंगी। तो इस तरह आप हर अमावस्या पे करिएगा, देखिए आपको लाभ होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ऑरा बुक जरूर बनवाएं, मैं जरूर कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। तो चलिए ऑरा बुक बनवाने की सभी को हिदायत दी जा रही है। आप सभी ऑरा बुक बनवा सकते हैं, अपने ऑरा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, ऑरा बुक के बारे में हर एपिसोड में यहाँ पे सर हमें बताते हैं कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, ऑरा को बैलेंस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो जीवन की परेशानियाँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जीवन क्या है? सिर्फ खुशियों से और दुखों से भरा है, लेकिन अगर हम दुखों पर ज़्यादा फोकस डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम खुशियों को भूलते चले जाएंगे। और खुशियों से मिलवाने का कार्य ये कार्यक्रम आप सभी के लिए करता है, सर यहाँ पे करते हैं। तो अगर आप इसी तरह से खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑरा बुक बनवाइए, कॉल करते रहिए, ऑरा के बारे में जानिए, अपने चक्र को बैलेंस कीजिए और अपने जीवन में हर वो खुशी प्राप्त कीजिए जिस पे सिर्फ और सिर्फ आप सभी का हक है। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर लाइन पर है, बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कीजिए, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी। जी सर आपको सुन रहे हैं, नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। मेरा नाम रत्नेश सिंह है। रत्नेश सिंह? हाँ जी, दिल्ली का बर्थ है 30/7। एक सेकेंड, 20/7 30/8/1973। 30/8/1973 टाइम बताइएगा। रात को 9 बजे दिल्ली का बर्थ है जी। क्या जानना चाहते हैं? चलिए, आजकल ना थोड़ी तबीयत बहुत खराब रहती है, कमर में काफी दर्द रहता है, ठीक नहीं होगा। जी बताइएगा। हाँ, इस समय में ऐसा है कि देखिए
आपकी एनर्जी जो है ब्लू कलर की हो चुकी है और आप ब्लू कलर का हो चुका है। इसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ रही है। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जरूर रोज़ जाप करें और इस समय में आप केसर रविवार के दिन केसर खाना है आपको। और यहाँ पर ये उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को हटाकर यहाँ पर इस समय में यहाँ पर आप प्रेशर जरूर दे दीजिएगा, पैरों में भी और यहाँ पे भी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ से बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कमर का दर्द वगैरह सब हटना शुरू हो जाएगा। ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना और रात के समय चावल और दाल का प्रयोग मत करिएगा, बेहतर तरीके की एनर्जी हो जाएगी। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और अपनी ऑरा बुक बनवा लेंगे तो आपको अपनी लाइफ में कैसे और आगे बढ़ना है और कैसे आपको सफलताएं भी प्राप्त करनी है, बीमारियों से भी और रोगों से भी मुक्त होना है, तो आपको बहुत अधिक जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए रत्नेश जी, उपाय आपके सामने हैं और जल्दी से इन उपायों को करना है अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नीलू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका। मैडम मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 10 जुलाई 1982। 10 जुलाई 1982। टाइम बताइएगा। रात के 9:20 पे। क्या जानना चाहते हैं? एक तो मेरा शादी नहीं हो रही, दूसरा कारोबार नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, तो आप लाइन पे बने रहिए, बताइएगा सर। हाँ, इसमें भी इनका सौरभ जी ऐसा है कि सूर्य ग्रहण के आपके ऑरा में जो मैं देख रहा हूँ ऑरा लेवल पर आपकी जन्मपत्री में भी असर है, जिसके कारण आपकी शादी में ये रुकावटें बन रही हैं। तो सबसे पहले सूर्य को ठीक करना है, सूर्य की एनर्जी को, क्योंकि जो आपके ऑरा में डिस्टर्ब होती चली जा रही है और आपके रिश्तों को भी खराब कर रही है। तो 1.25 किलो गुड़ लेकर, अमावस्या आने वाले, अमावस्या के बाद पहले संडे को गुड़ 1.25 किलो गुड़ लेकर अपना हाथ लगाए, 7 बार उतार कर जमुना जी में या किसी बहते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिएगा। आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, सारा कुछ बेहतर होता चलेगा। अपनी ऑरा बुक बनवा लीजिए, उसमें आपको और आगे कैसे करना है, शादी के योग कैसे जल्दी जल्दी बनेंगे, उसमें उपाय के साथ आपको ऑरा बुक मिल जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे सौरभ जी आपने जान लिया है आपको क्या करना है जिससे कि आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है वो भी ठीक हो जाए और साथ ही साथ अगर आप अपना व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएँ। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम में लगाते हैं विराम। जाने से पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार।